ये हनुमान जी जैसे जैसे लंका की ओर बढ़ रहे थे वो बार बार एक मशक समान छोटा सा रूप क्यों रख रहे थे। चाहे वो सुरसा के सामने हो, लंका में प्रवेश करते टाइम हो, किसी भी टाइम पर हो, सीता माता से मिलने के ही टाइम पर क्यों ना हो, बार बार इतना छोटा सा रूप रखने का तात्पर्य क्या है। क्या हनुमान जी भय में थे कि कोई उन्हें पकड़ लेगा, या फिर हनुमान जी चाहते नहीं थे कि कोई उन्हें देख ले। इन सब रीजंस के बीच में असली रीजन क्या है, और क्या इसके पीछे कोई बहुत रहस्यमय बात है। तो जी हाँ, पहले तो ये सोचो कि हनुमान जी जो कि बल बुद्धि निधान है, अगर वो कोई भी मूव प्ले कर रहे हैं तो उसके पीछे कितना कैलकुलेटिव प्रोसेस रहा होगा। और वो हम समझेंगे आज इन द स्टेप्स ऑफ हनुमान सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में। नमस्ते, प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन। आप सुन रहे हैं सूजी बोले। वाचक कन्या का नाम इशिता है और आज हम फाइनली उस फिलॉसफी को जानेंगे कि क्यों बार बार हनुमान जी सुंदरकांड की कथाओं के बीच में एक मशक समान मक्खी से भी छोटा रूप रख लेते थे। अब हनुमान जी जो कि रावण का भी वध कर सकते थे, और ये हमें वाल्मीकि रामायण में भी पता चलता है कि कैसे हनुमान जी के एक मुक्के से रावण जो है वो बेहोश हो गया था, उसके नाक से, उसकी छाती में से खून निकलने लगा था। हनुमान जी तो इतना ज़्यादा एफिशिएंट है, इतना बलवान है कि वो रावण का वध कर सकते हैं। तो मक्खी जितना रूप रखने का क्या सेंस बनता है सुंदरकांड में। क्या उनको भय था? भय तो नहीं हो सकता। क्या वो चाहते थे उनको कोई देखे ना? बट अगर ऐसी बात थी तो वो डेलिबरेटली जब सीता माता से मिलते हैं अशोक वाटिका में, तो वो फल खाने क्यों लगते हैं और सबको अट्रैक्ट क्यों करते हैं अपनी तरफ। तो ऐसी तो कोई बात नहीं थी। सर्वेक्षण करना ही था तो वो इतने सारे असुरों को अपनी तरफ क्यों अट्रैक्ट करते उस टाइम पर। तो ये मशक समान रूप और कुछ भी नहीं, अपने लक्ष्य के मार्ग पर एक कोपिंग मैकेनिज्म, एक टैक्टिक समझो कि अगर आप लंका जैसी जगह में हो जहाँ पर राक्षस ही राक्षस हैं, चाहे वो दिखने में कितनी भी सुंदर हो पर उसके अंदर कितना सारा अंधकार है, तो आप ऐसी जगह पर भी अपनी पावन से भी पवित्र सीता माता को कैसे ढूंढ सकते हो। हनुमान जी जैसे ही समुद्र पार करके दूसरे छोर पर आते हैं और दूर से लंका को देखते हैं, तो देखते हैं आसपास कितने सारे वन है, उपवन है, कितना बड़ा जंगल है। इस जंगल में कितने प्रकार के फूल हैं, कितने पेड़ हैं। सामने कितना बड़ा महल है जो कि सोने का बना हुआ है। उसमें कितनी सारी सुंदर स्त्रियां वास करती हैं, कितने सारे लोग हैं, कितनी बड़ी सेना है, कितने बड़े अखाड़े हैं। उन अखाड़ों में एक दूसरे से भिड़ते हुए कितने भयंकर दानव और राक्षस हैं। हनुमान जी सब कुछ देखते हैं और हमको सब बताते हैं सुंदरकांड में। फिर भी हनुमान जी सोचते हैं कि मैं एक छोटा सा रूप रखता हूँ, मशक समान मक्खी जितना, और लंका में प्रवेश करता हूँ। अब आप देखिए इसके पीछे का रीजन ये था। हनुमान जी आपको बताते हैं कि जब भी आप अपने लक्ष्य के मार्ग पर हो, कुछ भी चीज अचीव करने के मार्ग पे तो हो सकता है कि जितना पास आप उसके आओ, आपकी एंशियसनेस, आपके अंदर की एंजाइटी, थोड़ा सा घबराहट, नर्वसनेस आपको वो लक्ष्य बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाए, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करने लगे। और अक्सर कर होता ही है हमारे साथ कि जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि उस चाहत की वजह से हम उसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं। तो हनुमान जी उस मोमेंट का भी सल्यूशन आपको देते हैं कि अगर तुमने अपने लक्ष्य को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रखा है और उसके सामने तुम अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहे हो, मशक समान ही महसूस कर रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट कल भी यही था, आज भी यही है, और कल भी यही होगा कि आगे बढ़ते रहो। और रिसेंटली मैंने ऐत्रेय ब्राह्मण से एक बहुत ही सुंदर एक फ्रेज सीखा था जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसका नाम है चरय वेति चरय वेति। इसको महिदास जी ने कहा था, जो कि ये बताते हैं कि अगर आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो चलते रहो, चलते रहो। इसको हम किसी भी सेंस में देख सकते हैं, चाहे हम सुंदरकांड पढ़ते समय इसको अप्लाई करें, अपने नॉर्मल जीवन में करें, अपनी निजी प्रॉब्लम्स में करें। चलते रहना ही सल्यूशन होता है। हनुमान जी कहते हैं मशक समान रूप रखा है, सामने इतना बड़ा महल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे बढ़ेंगे, चलते रहना चाहिए। अब जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़ते हैं तो सामने आती है लंकिनी।
लंकिनी इस बात का प्रतीक है कि जब आप दृढ़ता से अपने मार्ग पर चलते हो तो कितनी भी भयंकर परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, वो सब कुछ आपके चरणों में एक पॉइंट के बाद आ जाती है, क्योंकि आप दृढ़ रहे, आपने अपना संकल्प डगमगाने नहीं दिया। अब जैसे ही लंकिनी आती है, वो हनुमान जी को रोकती है और कहती है कि कोई भी चोर मेरे सामने से लंका में जा नहीं सकता, तो तू कौन है। जैसे ही हनुमान जी लंकिनी को एक घूसा मारते हैं तो लंकिनी हरी हरी करती हुई उनके चरणों में गिर जाती है और बताती है कि ब्रह्मा जी ने कैसे उसे एक बार कहा था कि किसी का घूसा अगर तुमको व्याकुल कर दे तो समझ लेना उसी क्षण से असुरों का विनाश निश्चित है और आरंभ हो चुका है। तब इतनी विपरीत सिचुएशन, सोचो कि लंकिनी जो कि लंका को गार्ड करती थी वो भी हनुमान जी के चरणों में पड़ी थी और उनसे एक बहुत सुंदर बात कहती है जो कि है, तात स्वर्ग उपबर्ग सुख धरे उतला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। तो लंकिनी बताती है कि अगर स्वर्ग के आसपास के जितने भी सुख हो सके अगर उनको तराजू के एक साइड रखा जाएगा तो वो बहुत ज्यादा कम होगा कंपेयर टू दूसरा साइड जो सत्संग से मिलता है। लंकिनी उसी क्षण वहीं पे हनुमान जी को प्रणाम करती है और उनको लंका में प्रवेश करने देती है। हनुमान जी यही समझाते आए हैं सुंदरकांड के। अभी तो हमने सिर्फ 4 दोहे पढ़े हैं और हनुमान जी हर दोहे में इतना ब्यूटीफुली, इतना प्रोफाउंडली, इतनी गहराई से हमको समझा रहे हैं कि आप बस हार मत मानना, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जितनी भी विपरीत परिस्थिति होंगी, चाहे कोई आपकी पूंछ में आग ही क्यों ना लगा दे, आप उससे भी पार पालोगे। बस चलना मत छोड़ना, संकल्प से, दृढ़ता से, अपने ऊपर विश्वास रख के चलना मत छोड़ना। अब हम अगले एपिसोड में ये जानेंगे कि हनुमान जी हमारे लक्ष्य के मार्ग पे हमको नेक्स्ट लेसन क्या बताते हैं और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, मैं पहले से ही आपको बता दूं। आज के लिए तो बस इतना ही, पर अगर आपको ये व्याख्यान अच्छा लगा हो तो कृपया करके दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें। हमें इतना सारा सपोर्ट देने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। मे द शक्ति बी विद यू। जय श्री राम।